हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे अपनी लाइफ में। यह है मेरी 6th वीडियो ऑन नेशनल इनकम। इससे पहले की वीडियो में हमने 8 कॉन्सेप्ट को देखा था, हमने 8 फॉर्मूलों को समझा था। वो फॉर्मूले थे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, ये 8 कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। ये हमारे नेशनल इनकम का रामबाण है। इसे अगर मैं रामबाण बोलूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा। देखो, हमें जीडीपी से जीएनपी पे जाने के लिए हम ऐड करते थे एनएफआईए, और जीडीपी से एनडीपी पे जाने के लिए हम लेस करते थे डेप्रिसिएशन, जो आपके सामने लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर। और मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम उसमें लेस करते थे नेट आईडीटी। नेट आईडीटी हमारा क्या था? आईडीटी माइनस सब्सिडी। आईडीटी का मतलब है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई हैं। और एनएफआईए का यहाँ पे मतलब था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर एक्चुअली में ये चार चीजें लिखी हुई हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, और इसके 8 तरह से हम इस चीज को देख रहे हैं। सबसे बेस्ट कौन सा होगा जीडीपी को कैलकुलेट करने का? सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है जो ट्रांसपेरेंसी निकल के आएगी नेशनल इनकम को निकालने में? वो किस में निकल के आएगी? तो उस अगर आप इस चीज की बात करें तो सबसे बेस्ट हमारा होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इस पे अगर आप नेशनल इनकम को निकालते हो तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी निकाल के देगा, अच्छी तरह से हमारी नेशनल इनकम को यहाँ पे निकाल के देगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों, ऐसा क्यों है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे आपकी जो नेशनल इनकम की जो एक्चुअल पोजीशन है, जो एक्चुअल ग्रोथ जब हम निकालेंगे, जो एक्चुअल नेशनल इनकम निकालेंगे, वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे क्यों आ रही है? देखो, इसके दो रीजन है। पहला है नेशनल इनकम। यहाँ पे डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है नेशन की। मतलब मुकेश अंबानी बाहर जाके प्रोडक्शन करे, वो ऐड होना चाहिए, क्योंकि भाई इंडिया का है, इंडिया का आदमी, इंडिया के लोग, इंडिया का जो भारतीय है वो इंडिया में रह के प्रोडक्शन करे या इंडिया के बाहर जाके प्रोडक्शन करे, है तो हमारे इंडिया का ही प्रोडक्शन, तो भाई इंडिया वाले ही कर रहे हैं। और एनएनपी हमारा लेस करता है, इंक्लूड नहीं करता है जो बाहर के लोग इंडिया में आके प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे जेफ बेजोस, बिल गेट्स आगे इंडिया में आके प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमारे नेशनल इनकम को काउंट करने में ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं भाई। बाहर के लोग आके यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं भाई, ये उनका वो प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां में। इंडिया का क्या भाई इसमें कंट्रीब्यूशन है? इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखना है, इंडिया की नेशनल इनकम देखनी है, तो आप इंडिया के लोगों को देखो ना, इंडिया के लोग कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आई। और उसके बाद में ये नेट दे रखा है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड नहीं है। हम जीडीपी की बात करते हैं तो ग्रॉस, यहाँ पे ग्रॉस आता था जीडीपी में, क्योंकि जी का मतलब यहाँ पे ग्रॉस होता था। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन हमको हम लेस नहीं करते थे, लेकिन एक्चुअली में आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को यहाँ पे लेस करना होगा। लेस क्यों करना होगा? क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की जो गिसावट है, और जो कहते हैं हम कि हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, उसकी वजह से मशीन चेंज करनी पड़ी, इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते थे ना। तो डेप्रिसिएशन जो है वो पहले से ही ऐड होता है हमारी नेशनल इनकम में। इसके बारे में हमने आपसे चर्चा करी थी इस चीज के ऊपर। इसलिए हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए नेट पर लेना होगा। और फैक्टर कॉस्ट क्यों यहाँ पे सर मार्केट प्राइस क्यों नहीं ले रहे? फैक्टर कॉस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मार्केट प्राइस में इंक्लूड होता है आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स, और लेस कर देते हैं हम यहाँ पे सब्सिडी। देखो, आईडीटी का जो पार्ट है वो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, गवर्नमेंट की वो इनकम है। आईडीटी हमारी इनडायरेक्ट टैक्स। और प्रोडक्शन पे जो इम्पैक्ट डाल रहा है, जो प्रोडक्शन की जो वैल्यू निकल के आ रही है, जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट निकल के आ रही है, उसमें ऐड कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में तो भाई प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं होना चाहिए आईडीटी। हाँ, समझ में आ रही है ना, क्योंकि उसकी वो लागत है ही नहीं भाई आईडीटी। अगर आपको एक्चुअल जो ग्रोथ देखनी है, एक्चुअल जो पोजीशन देखनी है, एक्चुअल जो नेशनल इनकम देखनी है, वो निकल के आएगी फैक्टर कॉस्ट पर। तो हम बोलेंगे, अगर आपको अगर मैं कहूं कि कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से हमें नेशनल इनकम के बारे में बात करता है, तो वो है हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो, क्वेश्चन में आपसे बोले कि भाई नेशनल इनकम निकालो, तो जिससे वो बोले उससे निकालनी होगी हमें एग्जाम में, क्योंकि हमारे जो एग्जामिनर होता है वो हमारे लिए भगवान होता है। जो वो कहेगा हम उस पर निकालेंगे। हम इमोशनल थोड़े ना होंगे कि हमारे सामने तो सर ने तो बताया था कि नेशनल इनकम सबसे बेस्ट निकलती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको जो क्वेश्चन दे, जो एग्जामिनर पूछे, आप उस पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करिएगा, उसको नेशनल इनकम को उस पर निकालिएगा। ये थी बात हमारी यहाँ तक। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जब हम इंडिया की रैंकिंग देख रहे थे नेशनल इनकम में, जीडीपी में, तब हमने एक कॉन्सेप्ट की बात करी थी आपसे, जिसका नाम था पर कैपिटा इनकम। शायद आपको याद होगा। पर कैपिटा इनकम का जो कॉन्सेप्ट लाया गया, क्यों लाया गया, इसका एक रीजन है। देखो, अगर मैं
इसे एक एग्जांपल समझाऊं आपको, एक है एक्स कंट्री और एक है बाई कंट्री। जो एक्स कंट्री की जो नेशनल इनकम है, जो उसकी इनकम है वो है 5 लाख रुपए, और वाई कंट्री की इनकम जो है वो है 20 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे इस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा बोलेंगे, एक्स या वाई? ऑब्वियसली आप बोलेंगे वाई। वाई जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। लेकिन आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर पहले हमें यहाँ पे ये तो बताइए कि उस कंट्री की, दोनों कंट्री जो है उनकी पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे लोग कितने, रहने वाले लोग कितने हैं, कमाने वाले लोग कितने हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ जो एक्स कंट्री है वहाँ पे 5,000 लोग रहते हैं, और मैं वाई कंट्री की बात करूँ वहां बोल दूं मैं आपसे 40,000 लोग रहते हैं, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे बोलेंगे जो एक्स कंट्री है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, और वाई कंट्री की एक्स के कंपेरिजन में इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे चीजें चेंज हो जाती हैं, इसीलिए हम लेके आते हैं पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा और अच्छे से समझा पाएगा कि हमारे कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। तो आज का लेक्चर इसी के ऊपर है, तो चलें अपने लेक्चर को शुरू करें। अब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है किसी भी एक कंट्री की जो इसकी नेशनल इनकम निकल के आ रही है, अगर मैं उसे डिवाइड कर दूं टोटल पॉपुलेशन से, उस कंट्री के रहने वाले लोग कितने हैं, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, तो निकल के आएगा पर कैपिटा इनकम। मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आय, उस कंट्री में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आय को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ये यहाँ पे हमारे व्हाइट बोर्ड पर ये लिखा हुआ है, इट इज द एवरेज ऑफ, क्या है, एवरेज है, एवरेज ऑफ पर कैपिटा नेशनल इनकम, एंड इट इज एन इनकम पर हेड ऑफ पॉपुलेशन। क्या है, जो पर हेड ऑफ पॉपुलेशन की कितनी इनकम है उसके बारे में पर कैपिटा इनकम हमसे बात करता है। उसे निकालने का फॉर्मूला है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? अगर मैं इंडिया की पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो इस टाइम जो इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो है 29,46,061 मिलियन डॉलर। 29,46,061 मिलियन डॉलर। इसे डिवाइड करूं मैं टोटल पॉपुलेशन से, इंडिया की इस टाइम जो पॉपुलेशन है वो है 141 करोड़, 141 करोड़। इसे डिवाइड कर दूं तो मेरा यहाँ पे पर कैपिटा इनकम निकल के आएगा। देखो पहले मुझे मल्टीप्लाई करना होगा जो हमारे देश की नेशनल इनकम है, मल्टीप्लाई करना होगा 10 लाख से क्योंकि ये मिलियन में दे रखा है, और मल्टीप्लाई करना होगा 76 से क्योंकि ये डॉलर में है। इस टाइम जो डॉलर का जो रेट है वो अप्रोक्स 76 रुपीज पर डॉलर का रेट है। तो मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं पॉपुलेशन डिवाइड करूं तो ये निकल के आएगा 1,58,900, 1,58,795 रुपीज। ठीक है, ये अप्रोक्स दे रखा है। ये जो डाटा मैंने यहाँ पे लिया है, जो हम कैलकुलेशन किया, ये चेंज हो सकती है क्योंकि डॉलर का रेट तो भाई पर सेकंड चेंज होता है, उसके बाद में पॉपुलेशन भी हमारी इंडिया की चेंज होती रहती है। तो ये इस टाइम जो मैं निकाल रहा हूँ वो है, ये आप निकालेंगे या फिर एक टाइम बाद आप देखेंगे इस चीज को, तो वो चीजें चेंज यहाँ पे होती रहती हैं। ठीक है, ये हमारा निकल के आया पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे आप सवाल आता है कि सर क्या एक्चुअली में यही इकोनॉमिक कंडीशन है, ये जो दिखा रहा है हमें, ये ही एक्चुअली में जो बिल्कुल करेक्ट हमें दिखा रहा है? तो यहाँ पे कहना मेरा गलत होगा, क्योंकि ये भी हमारा इतने अच्छे से हमें इन चीजों को क्लियर नहीं करता है, इतनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी नहीं निकाल के लेके आ पाता है। पर कैपिटा इनकम इतना कोई अच्छा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पर कैपिटा इनकम इतना भी इसमें कोई दम नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। क्यों है सर, क्यों बोल रहे हैं आप इस बात को? इंडिया की दो मेन प्रॉब्लम है, पहली है पॉपुलेशन और दूसरी है इनइक्वालिटी। इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत है। इनइक्वालिटी को मैं आपको समझाऊं, एक आप स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, उस इमेज में देखो, अच्छे से समझो। 42.5% जो इंडिया की वेल्थ है वो होल्ड करते हैं रिचेस्ट 1% लोग, और जो 10% रिचेस्ट लोग हैं वो होल्ड करते हैं 74.3, और जो हमारे पुअरेस्ट 50% पुअरेस्ट लोग होल्ड करते हैं केवल और केवल वेल्थ का 2.8%, केवल और केवल 2.8% वेल्थ का होल्ड करते हैं, और जो 90% पुअरेस्ट लोग हैं वो होल्ड करते हैं 25.7%। देख रहे हैं आप इंडिया में इनइक्वालिटी कितनी है। इनइक्वालिटी को और आपको अच्छे से समझाऊं, एक एग्जांपल समझाऊं। इंडिया में केवल 100 लोग रहते हैं, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 100 है, और इंडिया की जो नेशनल जो निकल के आई वो है 10,000। तो यहाँ पे 77% जो इंडिया की जो वेल्थ है वो होल्ड करती है केवल और केवल 10% 6%, मतलब 10 लोग होल्ड करते हैं 77%। 10,000 का 77 कितना होगा, 7,700, और जो बचे 90% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो होल्ड करते हैं केवल और केवल 2,300। तो इनइक्वालिटी इतनी है इंडिया में, आप देख रहे हो लेवल कितना है इनइक्वालिटी का इंडिया में। अगर मैं इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे डाल दूं ना इंडिया की, आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम कहाँ पे निकल के आएगी। अगर मैं यहाँ से लेस कर दूं, यहाँ पे 23
73% यहाँ पे लेस कर दूं, और यहाँ पे अगर मैं लेस कर दूं 10%, सॉरी 77%, 77% मैं यहाँ से लेस कर दूं और 10% मैं यहाँ से लेस कर दूं, तो आप निकल के आ पाएगी आपकी एक्चुअल जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो निकल के आएगी। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आप एनालाइज कर पा रहे होंगे, अपना एक नजरिया बना पा रहे होंगे चीजों को देखने का। हमारे मिनिस्टर इंडिया में केवल और केवल जीडीपी की बात करते हैं कि इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन एक्चुअल पोजीशन तो यहाँ पे निकल के आती है। कोई भी हमारा मिनिस्टर इसके बारे में बात ही नहीं करता, और हम बेचारे भोले वाले से सारे लोग उनकी बातों में आकर खुश होते हैं और इतने अच्छे सीधा तान के बोलते हैं कि इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन एक्चुअल जो कंडीशन है, जो आईना है इंडिया की इकोनॉमी का, वो यहाँ पर दिखता है आपको। इसका रीजन केवल और इनइक्वालिटी भी नहीं है, पॉपुलेशन ही इंडिया में इतनी है भाई। जो मेन प्रॉब्लम है इंडिया की वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन तब तक कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक चीजें बिल्कुल बदलने वाली नहीं है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन और खराब होती हुई चली दिखेगी आपको। वहां पे तो आप बोल देंगे कि भाई यहाँ पे इकोनॉमी इंडिया की बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली में इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पे आके बढ़नी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होती जा रही है। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप अच्छे से एनालाइज कर पा रहे होंगे। अगर ये आपको समझ में आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे कि जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसके तरीके क्या क्या है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।